दोस्तों, आज के समय में हर तीसरा व्यक्ति काम वासना से परेशान है। इसने बच्चों से लेकर युवा वर्ग को पूरी तरह जकड़ रखा है। इसके चक्कर में व्यक्ति अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है और एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। सफल तो हर युवा होना चाहता है, लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी समस्या तो काम वासना है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। यह एक ऐसी शक्ति है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो आम इंसान भी महापुरुष बन सकता है, जो स्वामी विवेकानंद ने करके दिखाया था। एक बार स्वामी जी जयपुर ठहरे हुए थे। वहाँ का राजा स्वामी जी का बहुत बड़ा भक्त था और वह उनकी बहुत इज्जत करता था। इसीलिए राजा ने स्वामी जी को अपने महल में बुलाया और उस समय की परंपरा के अनुसार जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता है तो उसके नाच गाने का प्रबंध किया जाता है। इसी रस्म के अनुसार राजा ने स्वामी जी के स्वागत के लिए भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता दिया। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को एहसास हुआ कि स्वामी जी तो एक सन्यासी हैं, इनके स्वागत के लिए मुझे वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या जरूरत, और स्वामी जी तो इतने बड़े महापुरुष हैं, और कहाँ वो अदनासी वेश्या। स्वामी विवेकानंद उस समय सीखने की प्रक्रिया में थे। जब वो राजा के महल में आए तो उन्होंने आते ही वेश्या को देखा, और वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी जी कमरे में गए और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उनको डर था कहीं वेश्या को देखकर उनकी काम वासना शक्ति न जाग जाए। राजा बाहर बुलाते रहे, लेकिन स्वामी जी ने आने से बिल्कुल मना कर दिया। राजा ने माफी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया है, इसीलिए उनसे भूल हो गई। लेकिन स्वामी जी नहीं माने और वह अंदर ही बंद रहे। राजा मनाने का निरंतर प्रयास कर रहा था, और इसका कारण थी वह वेश्या। वह भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जब वेश्या को इसके बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाया। उस गाने में वेश्या ने कहा, उसे पता है कि वह उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वह तो सड़क की धूल भर है, आप उसके लिए निर्दयी क्यों? वह तो अज्ञानी और पापी है, लेकिन स्वामी जी आप तो ज्ञानी हैं। उन्हें एक वेश्या से कैसा डर? इतना सुनकर स्वामी जी को इस बात का आभास हुआ कि वो क्यों डर रहे हैं। एक वेश्या से उन्हें किस बात का डर है? ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में आ चुका था कि वह डर उनके जीवन में नहीं, बल्कि उनके मन में था। उन्हें पता लग गया था, उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने दरवाजा खोला और उस वेश्या के पास जाकर कहा कि अब तक उनके मन में डर था, वह उनके मन में बसी वासना का डर था, जिसे उन्होंने बाहर निकाल दिया है। इस चीज की शिक्षा उन्हें एक वेश्या से मिली, और स्वामी जी ने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, स्वामी जी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण न करके बाहरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जिसको सब नामुमकिन मानते हैं, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद को और अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। और स्वामी विवेकानंद की इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।